असुरराज। देखिए, मैं पृथ्वी से सुंदर कन्याएं लाया हूं। अद्भुत मोर, अद्भुत। अब ये पाताल थोड़ा सुंदर लगने लगा है। इस पाताल के भीषण ताप से, इन कन्याओं के रूप की शीतलता से थोड़ा कम हो गया है। तुम लोग नहीं बचोगे। हमें देवराज इंद्र पर पूर्ण विश्वास है। वो शीघ्र ही तुम्हारा अंत करेंगे और हमें मुक्त करेंगे। वो इंद्र मुझे मारेगा? कदापि नहीं। उस इंद्र से लड़ने के लिए मेरी आवश्यकता भी नहीं। उस तुच्छ इंद्र से लड़ने के लिए तो मेरा असीम शक्तिशाली सेनापति मूर ही पर्याप्त है, जिसे सारे देवता भयभीत रहते हैं। उसके समक्ष कुछ भी नहीं। स्वयं ब्रह्मा ने जिसे वरदान दिया हो, वो मूर जिसकी दृष्टि पड़ते ही समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाए, चारों ओर भस्म ही भस्म होगा। ऐसे नहीं असुरराज, शक्ति वर्णन करने के लिए नहीं, अपितु दिखाने के लिए होती है। उस इंद्र पर तुम लोगों को बहुत विश्वास है ना? उस तुच्छ इंद्र के स्वर्ग लोक में ऐसा आतंक मचाऊंगा कि सारा देवलोक भयभीत हो जाएगा। वहां से स्वर्ण रत्न सब कुछ यहां लेकर आऊंगा। इस पाताल लोक को देवलोक से भी अधिक सुंदर बना दूंगा और अनेकों सुंदर कन्याएं लेकर आऊंगा मैं। कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मोर, सब और अग्नि फैला दो। जो नरकासुर के अधीन ना हो, उसे भस्म कर दो। नारायण नारायण। श्री कृष्ण, आपने मुझे स्मरण किया। जानता हूँ आपकी लीला में अवश्य ही मेरी कोई महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसीलिए आपने मुझे बुलाया है ना। वो आपको पारिजात का पुष्प। हाँ, मैं पुनः प्रयत्न अवश्य करूंगा प्रभु। पूरी बात सुन लीजिए ना। पारिजात का पुष्प नहीं चाहिए, पारिजात के पुष्प का पूरा वृक्ष चाहिए सत्यभामा को, और वो आपको लाना है। नारायण नारायण, ये नहीं हो सकता प्रभु। आप तो जानते हैं इंद्राणी को उस वृक्ष से कितनी गहरी आसक्ति है। वो किसी को एक पुष्प न दे, संपूर्ण वृक्ष। नारायण नारायण प्रभु, ये तो असंभव है। फंस गए ना आप। इसी प्रकार मैं भी फंसा हुआ हूं। मैं क्या करूं? भी बिगाड़ा आपने है तो आपको ही इसे सुलझाना होगा। किंतु प्रभु, इंद्राणी तो आतंक मचा देगी। मैंने सोचा था इस अध्याय में मेरी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, किंतु यहाँ तो दंड की स्थिति बनी है प्रभु। नारायण नारायण। इस गाथा में आपकी कितनी बड़ी भूमिका है नारद, आपको ज्ञात नहीं है। और ये सब हमें किस और ले जा रहा है, इस संसार में किसी को ज्ञात नहीं है। कान्हा, कान्हा, वो नरकासुर और उसका सेनापति मूर समस्त संसार भर में आतंक मचाए हुए, और अब तो उन्होंने देवलोक पर भी आक्रमण कर दिया है। आक्रमण! धर्मराज, हमें यहाँ से भागना होगा। मूर को हम हरा नहीं सकते। ठीक है बलदेव।
सारे देवता भाग गए, डर गए, हार गए। सारे देवलोक को लूट लो, सारे रत्न, मुकुट सब ले लो। ले चलो असुरराज नरकासुर के पास। स्वर्ग को नर्क बना दो और नर्क को स्वर्ग। कान्हा, सुना तुमने उस मूर्ख मूर ने क्या कहा? स्वर्ग बनेगा नर्क और नर्क बनेगा स्वर्ग। कान्हा, यहाँ स्वर्ग और नर्क का संतुलन बिगड़ने पर है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसमें कुछ करना चाहिए? जाओ कान्हा, जाकर ठीक करो सब कुछ। अभी नहीं धर्म। तो पारिजात का वृक्ष, मूर का आक्रमण, नारकासुर की जागृति, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपस में जुड़ा हुआ। किंतु कान्हा, इस समय अधिक महत्वपूर्ण तो ये है ना कि उस मूर ने वहां पर आतंक मचा रखा है। उसका हम क्या करें इस समय? धर्म स्थापना का ये सबसे बड़ा कार्य आरंभ हो रहा है, तो ये सब होना तो स्वाभाविक है। ये होना चाहिए। इससे संघर्ष की शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान के चक्षु खुलेंगे। ज्ञान के चक्षु खुलेंगे? किसके? तुम्हारे? कान्हा, तुम भूल रहे हो, तुम त्रिकालदर्शी हो, त्रिलोकदर्शी हो तुम। मेरे नहीं, देवराज इंद्र के। जिस धर्म स्थापना के रथ का मैं सारथी बनने वाला हूं, उसके देवराज इंद्र अभिन्न अंग है। इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं उस क्षण की, जहां देवराज इंद्र को वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो उनके लिए आवश्यक है। क्योंकि उसके पश्चात ही उनके ज्ञान चक्षु खुलेंगे और उसी के पश्चात धर्म स्थापना का रथ चलेगा। और जब धर्म स्थापना का ये रथ चलेगा, तब मैं अपना कर्म करूंगा, तब संतुलन लाऊंगा, संचालन भी करूंगा और संहार भी। देवराज, मूर ने देवलोक पे आक्रमण करके सब कुछ लूट लिया है। मूर ने अचानक आक्रमण कर दिया और समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। देवराज, देवराज, स्वर्ण रत्न तो वो ले ही गया है। अब तुरंत जाइए, मूर से युद्ध कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा प्रिय दिव्य वृक्ष भी ले जाए। हम कुछ नहीं कर सकते देवी। मूर को वरदान प्राप्त है, उसे हराना असंभव है। उसे स्वयं ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। पर देवराज, अब हम क्या करेंगे? अब एक ही विकल्प है, हमें यहीं छुपकर रहना होगा जब तक कोई और समाधान ना मिल जाए। क्योंकि यदि हम नूर से युद्ध करने गए तो हमारी हार निश्चित है। मुखिया उग्रपद जी, आपको कुछ करना होगा। आपको हमारी रक्षा करनी होगी। आपको हमारी रक्षा करनी होगी। कौन हो जाओ सब। पहले ये बताओ हुआ क्या है? आसपास के गांव से मूर नामक राक्षस अनेक सुंदर कन्या उठा के ले गया है। सभी भयभीत हैं। यदि वो फिर से आ गया तो हमें अपनी बहू बेटियों की रक्षा के प्रबंध करने होंगे। देख लिया तुम सबकी वो प्रिय राधा रानी, वो तो द्वारका जैसी उस भव्य नगरी में जाकर बैठ गई और तुम सभी को यहाँ संकट की स्थिति में छोड़ दिया उसने। कहा था मैंने कि मत बनाओ उसे मुखिया। बस आयन, ये व्यक्तिगत मतभेद का समय नहीं है, यह समय चिंता का है। यह असुर मूर बहुत ही अधिक भयानक है। उसे स्वयं ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि वो किसी भी जीव या वस्तु पर दृष्टि डालेगा तो भस्म हो जाएगी। और ऐसे संकट के समय में हमारी मुखिया राधा रानी द्वारका जैसे अभेद्य नगरी में सुरक्षित बैठी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो किसी न किसी कार्य से मारूकी होगी। और आप सब भयभीत ना हो, कदाचित मूर यहाँ कभी आए ही ना। तो उचित यही होगा कि इस समय हम अपने गांव की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें कि मूर यहाँ कभी आए ही ना। ये देखिए महाराज, मैं ये सब कुछ स्वर्गलोक से लूट कर लाया हूं। अश्वनी कुमार, धर्मराज, वायुदेव सब हार गए मुझसे। सबका सर्वनाश कर दिया मैंने। अति उत्तम और अति उत्तम।
अब लग रहा है पाताल लोक सुंदर। सब दिव्य रत्न भी आ गए और स्त्रियां भी। देवलोक इतना खाली हो गया कि यदि कुबेर को भी धन की आवश्यकता होगी तो उसे चलकर नरकासुर के पास आना होगा। निसंदेह महाराज, किंतु अभी तो केवल सारे रत्न आए, अभी सारी सुंदर स्त्रियां नहीं आई हैं। मेरे असुर पृथ्वी लोक में आतंक मचा रहे हैं ताकि ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्रियां आपकी सेवा में लाई जा सके। एक नहीं, अनेक सहस्त्र स्त्रियां आपके रानीवास में भर दूंगा मैं। नरकासुर के नरक को पूर्ण रूप से स्वर्ग बनाकर ही रहूंगा मैं, और सारे संसार को नरक। बचाओ बचाओ, हमारी रक्षा करो। हमें छोड़ दो, जाने दो, मत ये मारो चलो इन हमें। सभी को अपने नर्क लोक में। नहीं, सभी कन्याओं को ले चलो। रुक जाओ। अब यदि एक पग भी मेरी बहन की ओर बढ़ाया तो अभी इसी क्षण तुम सबके प्राण ले लूंगा मैं। रुक जाओ। क्या हुआ? तुम सब रो क्यों रहे हो? तुम्हारी कन्याएं असुर राज के लिए जा रही है, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। आप हमारी पुत्रियों को छोड़ दो, नहीं तो हम चिंता में मर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मैं चिंता में नहीं मरने दूंगा, बल्कि स्वयं मार दूंगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवेश, आप यहाँ कैसे? देवराज, मैं दुविधा में हूँ और उस दुविधा का समाधान आप ही कर सकते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस वृक्ष को श्री कृष्ण को दे दीजिए। स्वयं नारायण ये वृक्ष चाहते हैं। क्या करेंगे नारायण इस वृक्ष का? क्योंकि मुझसे एक भूल हो गई। भूल ये हुई कि मैंने देवी सत्यभामा से कह दिया कि उन्हें पुष्प मिलेगा, किंतु श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दे दिया। अब देवी सत्यभामा ठान कर बैठी है कि उन्हें ये वृक्ष चाहिए। नारायण नारायण। ये क्या बात है? मूर ने देवलोक पर आक्रमण कर सब कुछ लूट लिया है और श्री कृष्ण को इस वृक्ष की पड़ी है, हम देवताओं की नहीं। नारायण नारायण। तब तो दे ही दीजिए देवराज इंद्र। स्वयं श्री कृष्ण इस वृक्ष की रक्षा करेंगे और सबका समाधान हो जाएगा और मेरा मान भी आहत नहीं होगा। देवराज, सोच क्या रहे हैं? सीधे मना कीजिए, ये वृक्ष कहीं नहीं जाएगा। आपको मेरी सौगंध है, यदि आपने इस वृक्ष को देने की सोची भी। देवी, ऐसा मत कहिए। साक्षात नारायण को ये वृक्ष देने से आप मना कर रही है। जानती हूँ, इस वृक्ष पर केवल मेरा अधिकार है। मैं जिसे चाहूँ मना कर सकती हूँ। सच में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसमें मुझे इंद्राणी का साथ देना होगा। अब भला मैं क्या करूं? मैंने अपना यत्न किया, अब जो भी करेंगे स्वयं नारायण ही करेंगे। नारायण नारायण। यदि नारायण को कुछ करना होता तो कर चुके होते, इतनी प्रतीक्षा नहीं करते। अब मैं क्या करूं इस मूर का? ले चलो सभी कन्याओं को। छोड़ो मुझे, छोड़ो आर्यन। कुटिला!